शहजादी आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लोगों हम ये भी जानते हैं कछु तो भागवत सुनने को आए हैं और कुछ ये देखने आए हैं। देखें आधार बूढ़ो भाव के ना भाव, देख लो मेरे दिल क्या क्या मैं कर चुका हूँ ये याद है हमको, और आज ना देखिए क्या क्या करूँगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी, पैदल चलेंगे लोग मैं कांधों पे चलूंगा। क्या क्या मैं कर चुका हूँ ये याद है हमको, और आइंदा देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक खता और भी होगी, पैदल चलेंगे लोग मैं कांधों पे चलूंगा। वो समय दूर नहीं है लोगों, ये शरीर इतना कमजोर तुम्हें दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने दुश्मनी निकाली, जहर दे दिया हमें। मेरंता हॉस्पिटल में इलाज हुआ, बच तो गया लेकिन शरीर चला गया। अब की बार तो बच गए, अब की बार की आंधी में नहीं बचेंगे, जाना है। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगह हम न जागेंगे, हम दुनिया जगाएगी। जगाए गुरुदेव न जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी, जगाए जितना जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगह हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए जितना जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी, जगाए जितना जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी। वो वक्त आएगा खबर गोने की आई, गोरी को परियो ही को रंग से। खबर गाने की आई, गोरी खबर गया, ही को रंग। खबर गाने की आई, गोरी खबर गया, वो वक्त आएगा छूट जाए बाबुल की गलियां, बाबुल की गलियां, रोत रह जाएंगी सब सखियां, रोती रह जाएगी सब सखियां। डोला मचकर जावे मरघट लो जाए सबई संग। खबरी गाने की आवे, गोरी खबर जाए, को रंग। पर जब गोने की आई, गोरी को परियो ही को रंग। खबरी गाने की आई, गोरी को भरी गया, ही को रंग। खबरी गाने की आई, गोरी को भरी गया, ही को रंग। मेरे भाइयों, राजा परीक्षित को ऋषिपुत्रों ने बता दिया कि हे राजा, सोने का मुकुट बांधने से सोना हराम हो गया। तूने लोमस महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उनके पुत्र संगी ने तुझे श्राप दिया, 8वें रोज तक्षक डसेगा। परीक्षित जब मौत की खबर सुनी तो मुस्करा गई। मुस्कराई क्यों? भाई हमें तुम्हें पता लगे आज के 8वें दिन मर जाएंगे, सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, हितु प्रेमियों को बुलाएंगे, मिलेंगे, रोएंगे। लेकिन परीक्षित हंसा। तो भक्तों में एक बात तुम्हें बता दूं, मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है। हमें जहर दिया, आगरा के सारे डॉक्टरों ने ऊपर हाथ कर दिए कि बचेगा नहीं।
मेदांता में हमारे होने से पता लगा कि स्लो पॉइजन दिया, बच गए। बचने के बाद लोगों ने कहा स्वामी जी तुम्हें जिसने जहर दिया तुम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैंने उनको जवाब दिया अगर उसने हमें जहर दे दिया और मैं भी उसे दे दूं तो उसमें हमें फर्क क्या रह जाएगा? उसमें हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं उसका बुरा नहीं चाहूँगा, परमात्मा फैसला करता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मौत कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। डराओ तुम उसे डराओ जिसे तुमने कभी नहीं देखा हो। हमारे आपके लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मौत संगई आई और ले के गई। आधार को कोई आगे जब पूछने लगे तुम्हारा कोई वफादार यार है, वफादार कोई मित्र है तुम्हारा, तो बताऊंगा सब धोखेबाज। दो ही सच्चे मित्र हैं, औरत धोखेबाज, औलाद धोखेबाज, परिवार धोखेबाज, रिश्तेदार धोखेबाज, लड़कपन धोखेबाज, जवानी धोखेबाज, लेकिन बाहर दोस्त बुढ़ापा, बुढ़ापा धोखा नहीं देता है। आते हो तब ले के लड़कपन चला जाएगा, धोखा देके जवानी चली जाएगी, लेकिन बाहर यार बुढ़ापा, बुढ़ापा धोखा नहीं देता। आते तो ले के जाते। तो दो ही सच्चे मित्र हैं, मौत और बुढ़ापा। परीक्षक को ज्ञान हुआ, अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को दिल्ली का तख्त दिया। श्री हर गंगा के किनारे शुक्र ताल पर पद्मा आसन लगा के महात्मा बन के बैठ गए। जब महात्माओं को पता लगा कि परीक्षक महात्मा बन के आ गए, तो अपनी अपनी बड़ी कुटियां छोड़ दी। संतों ने चारों तरफ से घेर लिया। भरद्वाज, कट्प, कत्तायन, व्यास, वशिष्ठ, लोमस, श्रृंगी, पाराशर, जमदग्नि। मेरे भाइयों अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब उधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। सब संत खड़े हो गए। नवो नवो निंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधुआ, प्रणामम पारंगता। सर्व साधुओं ने प्रणाम किया। तो व्यास ने भी अपने बेटा सुखदेव को प्रणाम किया। परीक्षित को वहम हो गया कि ये तो हमने देखा है कि पुत्र पिता को प्रणाम करता, यहां देख रहा हूं पिता पुत्र को प्रणाम करता। पाराशर समझ गए इनको वहम का बुखार है। उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, कहने लगे हे राजा परीक्षित, हम बेशक ऋषियों के प्रति धर्म धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मुक्ति के रूप धारण करके अवतर तो हुए हैं। पैदा होते होते नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। खान से हीरा निकलता वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रह जाती, हीरा हीरा कहलाता है। हे राजा परीक्षित, तेरी किस्मत खुल गई। जो सुखदेव जी आ गए, अब तुझे मुक्ति का मार्ग बता देंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में अपना माथा रख दिया। सुखदेव जी कहने लगे भीड़ कैसी लगी यहाँ? जवाब दिया महाराज हमें संगी ऋषि ने साफ दिया है 8वें रोज तक ढसेगा। कल का दिन राज तिलक में चला गया, जनमेजय को दिया। अब 7 ही दिन बाकी है महाराज, मेरा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी कहने लगे 7 दिन तो बहुत, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। महाराज कैसे? जवाब दिया भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पर बैठ के भवसागर से पार हो जाता। तुम भगवान की भागवत सुनो, ज्ञान की गात में केशव की लीला रंग जमाएंगी, और जब मूल को सींचोगे शाखाएं खुद ही सींच जाएंगी। परीक्षित कहने लगे महाराज भागवत सुनो। परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे सुनो, भागवत कैसे सुनी जाती है, कैसे जाना चाहिए कथा सुनने को? सबसे पहले स्नान कर लो, शरीर को पवित्र बनाओ, कपड़ा फटा पुराना भली हो लेकिन साफ हो। भागवत सुनने चलो, अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का कभी घमंड लेके न जाओ। भागवत का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। हे राजा परीक्षित, आज बुधवार है,
तुम अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। कल बृहस्पतिवार है, गुरु के चरणों में चित्त देकर के कथा सुनना। कथा जो 1 बजे शुरू होकर 5 बजे विराम लगता रहेगा।